तो बीजेपी के महामंथन के दौरान आज दूसरे दिन बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन के दौरान, चलिए सुनवाते हैं। हमारे विपक्ष के नेता सम्माननीय गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे राजेंद्र राठौर जी, हमारे यहाँ के सांसद, मैं उनको हमेशा जयपुर नरेश के नाम से बुलाता हूँ, रामचंद्र बोरा जी, अरुण चतुर्वेदी जी जो इस कार्यक्रम की रचना के पीछे हैं और मेरे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी राजवर्धन सिंह राठौर जी, राष्ट्रीय मंत्री और हमारे संगठन का कार्य देख रही है ऐसी बहन अलका जी, सौम्या जी जो मेयर हैं, और हमारे राघव शर्मा जी जो मंच संचालक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, हमारे बहुत ही राजस्थान के गणमान्य सज्जन वृंद और जैसा मैंने कहा मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सब लोगों ने हमारे सुंदर सिंह भंडारी जी, जिनका हम सबको पार्टी को एक लंबे समय तक नेतृत्व मिला, जो हम सब के लिए बहुत ही पूजनीय है, आदरणीय है, प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणा के पुंज हैं, ऐसे व्यक्तित्व का कि जन्मशती शताब्दी जन्मशती समारोह में और उसमें स्मारिका के लोकार्पण के लिए, विमोचन के लिए आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं आयोजकों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे इसमें शामिल करने का सौभाग्य दिया। सुंदर सिंह भंडारी जी भारतीय जनसंघ के नींव रखने वाले प्रथम पंक्ति के नेता और प्रथम पीढ़ी के नेता थे। हम सब लोग जानते हैं कि अपनी शिक्षा करने के पश्चात, वकालत कर लेने के पश्चात और शिक्षा के दौरान दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जो उनकी मुलाकात रही, उसके साथ साथ उनकी वैचारिक यात्रा प्रारंभ हुई और उन्होंने जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को अपना जीवन देकर पार्टी को इस स्थिति में लाने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे महान विभूति को जितना याद करें उतना कम है। हर एक पल उनका जीवन का वह हम सबको प्रेरणा देता है, ताकत देता है और ताकत देने के साथ साथ एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो ये कह सकता हूं कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बात 1990 की है। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे। पहले लंबे समय तक वो संगठन मंत्री रहे। बाद में कुशाभाऊ ठाकरे जी के पास वो जिम्मेवारी आई। फिर वो लंबे समय तक उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। एक ध्येयवाद, लक्ष्य के प्रति समर्पित आदर्श जीवन और आदर्श जीवन के साथ साथ कुशल संगठक के रूप में मैंने उनको देखा है। बहुत धैर्य था, बहुत धैर्य था। बाहर से उनके बारे में चर्चा होती थी, स्ट्रिक्ट मैन, आयरन मैन। ये भी चर्चा होती थी कि बहुत कड़े स्वभाव के हैं, लेकिन वो
कड़े थे अपने लिए, लेकिन संगठन के नाते कार्यकर्ता को गढ़ने के लिए अगर ऊपर से ठुकाई भी होती थी तो अंदर से हाथ रख करके उसको आगे बढ़ाने का काम। बहुत ही ममता के साथ, बहुत ही मर्म के साथ आज ये बातें इतिहास की हो गई। मैंने आज अपने एक वक्तव्य में, समापन भाषण में मैंने कहा कि आप लोगों में से कितनों को ये ध्यान में आया होगा कि कोई प्रथम पंक्ति का पीढ़ी का नेता इतना सीनियर अगर वो प्रवास में जा रहे हैं तो साथ में चलने वाले सहयोगी के रहने की व्यवस्था क्या है, यह जानने के पश्चात ही वो अपने कमरे में जाते थे। छोटी घटना नहीं है। दूसरों की चिंता करना, संगठन को गढ़ना, हर छोटी बारीकियों को समझना, गढ़ने और निर्माण करने में रुचि दिखाना और अपनी बात को स्पष्टता से रखना। मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक बैठक में कहा था कि कोई भी यह न समझे कि वह एमएलए और एमपी परमानेंट है, यह संगठन का निर्णय है। सिटिंग एंड गेटिंग इज नॉट द प्रिंसिपल। यह वाक्य अभी भी मेरे कान में है। उन्होंने बहुत बहुत छोटे शब्दों में सारी बात समझाई है। मुझे आज भी ये कान में गूंजते हैं। ध्यान रखना, सिटिंग एंड गेटिंग इज नॉट द रूल। हम सब लोग, मुझे याद है एक बैठक में उन्होंने मुझसे कहा, किसी कार्यकर्ता ने कहा मेरी कंस्टिट्यूएंसी, उन्होंने कहा एक मिनट रुक जाओ, ये मेरी क्या है भाई? ये कौन सा पटा लिखा के आए हो? ये कौन सा मेरा होता है? और तुम्हारा है और तुम्हारे बाद किसी और का नहीं होगा, ये गारंटी क्या है? ये पार्टी है, पार्टी तय करेगी। तुम ये कहो कि जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है वह जिम्मेवारी मेरी है, इससे ज्यादा तुम्हारा कुछ नहीं। मैं आपको उनके शब्द सुना रहा हूं जो मैंने अपने कानों से सुने। मैं कोई उधारा नहीं बोल रहा, मैंने किसी से सुना नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना। सादगी कोई उनके लिए कोई ओढ़ने वाला विषय नहीं था। सादगी उनके जहन में थी, उनकी पर्सनैलिटी में थी, उनके व्यक्तित्व में थी। अगर कोई सादगी से इधर उधर हो जाए तो वो असहज हो जाते थे, वो अनकंफर्टेबल हो जाते थे। आप कोई बड़ी माला ले आओ तो वो 4 बार उसी पर बोलते थे, ये क्यों लेके आए हो, ये क्यों लेकर के आए हो, ये किसके लिए लेकर के आए हो? तो उस समय उनको ये तड़प होती थी कि ये क्यों खर्च करते हैं। हमें संगठन को आगे बढ़ाना है। आज जो हम सब लोग यहां बैठे हैं और इस उल्लास के माहौल में, इस खुशी के वातावरण में, और एक तरीके से कहिए तो पार्टी की उत्कर्ष स्थिति में हम यहां पर अपने आप को देखते हैं। लेकिन ये उत्कर्ष ऐसे नहीं आया है। 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया है, उसके माध्यम से आज हम यहां पर खड़े हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का इतिहास खंगालने का प्रयास कीजिए, भारतीय जनसंघ के इतिहास खंगालने का प्रयास कीजिए। आप ढूंढिए, अभी नमो ऐप पर आपको कमल पुष्प मिलेगा। सारे देश के कार्यकर्ताओं का मोदी जी ने संग्रह किया है, तस्वीर के साथ उनके इतिहास के बारे में लिखा है, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। ये सब लोग वो थे
पाने के लिए कुछ नहीं था और खोने के लिए सब कुछ था, तब उन्होंने विचार को आगे बढ़ाया। मुझे याद है जनसंघ के दिनों में हम कैंडिडेट किसी को एमपी बनाते थे, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेके आते थे और हम पूछते थे इनको आप बना रहे हैं, तो कहते थे कि ये चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा इन्होंने तो जीतना नहीं है, दिया हमारा पहुंचेगा, दिया को पहुंचाने का हम काम करेंगे। और मुझे याद है कि लोग अपने जमीनों को बेच करके चुनाव लड़ते थे। अपनी जमीन को बेचने के बाद एक नहीं दो दो तीन तीन चुनाव लड़ते थे और खुश हो जाते थे कि इस बार तो जनसंघ की जमानत बच गई है, ये हमारे लिए खुशी का विषय है, इसको हमको समझना। मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं, ये अभी अंधेरा छाया है, तभी आपको उजाले का महत्व समझ में आ रहा है। अगर अंधेरा याद नहीं रखोगे तो उजाले का महत्व नहीं समझोगे। आज जहां आप खड़े हो वह राष्ट्रवादी ताकतों के लिए सब कुछ निपटा देने के लिए, ये तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, ये नारा नहीं था। हजारों लोगों ने, भंडारी जी जैसे लोगों ने अपने आप को पल पल तिल तिल जला करके जिया है, उसमें से ये निकल करके आया है। आप बताइए, आप लोगों में से जो भी भंडारी जी को जानता है, कभी भंडारी जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके गया है कोई? अपॉइंटमेंट नाम की चीज भी नहीं थी, खुला दरवाजा था। ठक ठक करो, हाँ कौन है, अंदर आ जाओ, ये भंडारी जी की आवाज आ, बैठो बताओ, ये जज्बा था। इसने खड़े किए लाखों कार्यकर्ता, जिसको हमको समझना चाहिए और जिनके कारण से आज हम यहां पर खड़े हैं और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके द्वारा जो पार्टी खड़ी हुई है उसने एक नई दिशा हमको दी है और उनके ही प्रेरणा से आज हम सब लोग इस स्थान पर आकर के खड़े हुए हैं। ये ठीक है, हम भी कहते हैं, आज भी मैंने कहा कि 90 का दशक 80 का दशक ऐसा था जब जनता पार्टी बनी कि हम लोग मन में सोचते थे वेदर वी कैन डू इट और नॉट, क्या हम सफल होंगे या नहीं। 90 का दशक ऐसा था जब हमने कहा कि हां हम सफल हो सकते हैं और 90 के अंत में हमने कहा कि हम सफल होंगे और हो गए हैं, ये बात हमने कही। लेकिन इन लोगों को देखिए ना, जो 40 से लगे थे और 50 से पार्टी की सेवा कर रहे थे, जनसंघ के प्रस्तावों को लिखते होंगे, घंटों लगाते होंगे, वो एक इतिहास का रिकॉर्ड बन जाता होगा। हमारी संख्या एक विपक्ष के नाते, विपक्षी दल के नाते भी स्थापित नहीं हो पाती थी, चले रहते थे। आज यहां बैठे हुए कार्यकर्ताओं में कौन सा ऐसा कार्यकर्ता होगा जिसने संगठन में कभी विस्तार के लिए साइकिल का उपयोग किया होगा? और ये तो ऐसे कार्यकर्ता थे जो साइकिल को ही अपनी पूंजी समझते थे और माध्यम और उपकरण समझते थे जिससे वो जाकर के काम करते। ऐसे प्रेरणा के लोग जिन्होंने करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दिया है, उनके हम जन्मशती समारोह में और जन्मशती कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम सब के लिए भंडारी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक सीरियस पॉलिटिकल थिंकर के तरीके से, एक सीरियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में, ये बाहरी चकाचौंध से चकाचौंध न होते हुए, लक्ष्य के प्रति फोकस रहते हुए, मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे ले जाने के लिए और दुनिया में प्रतिस्थापित करने के लिए हम उपकरण बने, यही भंडारी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही सच्ची श्रद्धांजलि और कोई सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। यह ठीक है कि हमारे युवा मोर्चा के लोग नारे न लगाएं तो वो युवा कहां कहलाएंगे, इसलिए नारे लगे, युवा हैं, अच्छे बढ़े आगे। लेकिन जहन में एक बात रहनी चाहिए कि हम वी आर सीरियस पॉलिटिकल वर्कर्स।
हम परिवर्तन के उपकरण हैं और ये जोश और ये जज्बा और ये ताकत आज नहीं, जीवन के अंतिम सांस तक रहेगी। इस प्रण के साथ हमको काम करना है, इस कमिटमेंट के साथ हमको जुड़ना है। हरियाली भी आएगी, बसंत भी आएगा, पतझड़ भी आएगा, बारिश भी होगी, ठंड भी पड़ेगी, गर्मी के थपेड़े भी लगेंगे, राजनीतिक उठापटक भी होगी, लेकिन हम अपने ध्येयवाद से कहीं भी विचलित नहीं होंगे। इस बात को हमको ध्यान रखना। यह है सच्ची श्रद्धांजलि। जिस सच्ची श्रद्धांजलि अगर हमको सुंदर सिंह भंडारी जी से सीखना है तो वही सीखना चाहिए। आपने अंतिम समय तक देखा होगा उनका जरा भी ध्येयवाद में कोई डाल्यूशन नहीं आया। आपने देखा होगा उनका सौम्य चेहरा अंतिम समय तक कार्यकर्ता को गढ़ने के लिए आतुर और तत्पर दिखता रहा। आपने देखा होगा कि अंतिम समय तक सुंदर सिंह भंडारी जी ने एक संयम रखते हुए समाज को, देश को, कार्यकर्ता को दिशा देने में कभी भी कोई कोताही नहीं की। इस बात को आपने देखा। ऐसे महान व्यक्तित्व, मतलब आपने मुझे बुलाया, हम सब लोग तो एक तरीके से सूरज को दीपक दिखाने के बराबर हैं। उनके तप के आगे हम सब लोग बौने हैं, हम सब लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन हां, उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन लगा दें तो शायद हम ये मानेंगे कि हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया, ये हमको अपना सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, आप सब लोग सुंदर सिंह भंडारी जी की जीवनी को गहराई से पढ़ना, समझना, जानना और इस स्मारिका के लेखों को पढ़ना, जानना और आत्मसात करना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए।